हेलो फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए मैं एक लाया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया एक नोटिफिकेशन। अगर आप एक ऐसी जॉब की तलाश में हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास ए की हो, तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपकी तलाश इस वीडियो में जरूर पूरी हो जाएगी। इस नोटिफिकेशन में 50 मैनेजमेंट ट्रेनी के रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे देखिए 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज को रिक्रूट किया जाएगा और इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 17 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और 5 फरवरी 2023 के बीच तक मींस 17 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 के बीच में फॉर्म फिल किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट्स भी होंगे। वो क्लियर। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 25 फरवरी 2023 मीन्स अराउंड आपके पास अभी 40 डेज बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए है प्रॉपर। जो एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा या बेसिकली जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड, वो अराउंड 10 डेज पहले आ जाएगा और स्पेशली 7 डेज लग जाते हैं, 7 डेज पहले ही आता है। यहाँ पे तो नोटिफिकेशन में दे दिया जाता है 10 डेज पहले आएगा, बट जो आता है 7 डेज पहले आता है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की कैटेगराइजेशन। कैटेगरी की बेस पे कौन कौन सी कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिज की हैं, जर्नलिस्ट टाइप की पोस्ट है। इसमें से टोटल वैकेंसीज जो है 50 हैं। 9 शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 12 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6। ये सारी कॉमन कैटेगराइजेशन हो गया कास्ट वाइज या कैटेगरी वाइज। अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एआईसी क्या करता है कि जो फ्रेशर्स हैं उनको हायर कर लेता है और उनको ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए चलता है। कितना? 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड चलता है। फिर इसके बाद उसमें से जो परफॉर्मेंस होती है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बेसिकली लगभग लगभग सारे ऑफिसर्स सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा और 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है। और टोटल 3 ईयर का एग्रीमेंट आपको या जो गारंटी बॉन्ड होता है वो सबमिट करना होगा आपको इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के टाइम, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल मेरिट में आने के बाद। अब हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी और बेनिफिट्स। बेनिफिट्स या पर्क्स इसमें से नाबार्ड जैसे मिलते हैं या क्लास ए ऑफिसर के आप समझ सकते हैं कैसे मिलते हैं। इसमें से पर्क्स बहुत ही अच्छे हैं। इमोल्यूमेंट 60,000 पर मंथ मिलेगा सैलरी जो है आपकी। ये किसके लिए है? फॉर 1 ईयर ऑफ पीरियड मीन्स जब आप 1 साल तक वर्क करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होंगे, तो आपको 60,000 पर मंथ दिए जाएंगे, प्लस जो पर्क्स होंगे वो मिलेंगे। इसके बाद आपकी सैलरी 1 ईयर के बाद बढ़ा दी जाएगी इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपको जरूरी हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि यूजीसी। यूजीसी ने जिस इंस्टीट्यूशन को वो किया है, रिकॉग्नाइज किया है, आप उससे हों कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबको प्रॉब्लम आती है कि सर मैं अपीयरिंग में हूँ, भर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2023 तक आपके पास सर्टिफिकेट है अपना डिग्री का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब आपको 1 जनवरी तक मिल जाना चाहिए, या इसके पहले का हो तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद अगर किसी को मिला है सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल नहीं हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं, ये डिसिप्लिन कैसा है, मीन्स पोस्ट कैसी है, जर्नलिस्टिक। जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जर्नलिस्ट टाइप की पोस्ट है। अब इसमें से कौन कौन किस टाइप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, मीन्स आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मैनेजमेंट, साइंटिस्ट, एचआर, अदर, यहाँ से हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। फिर 5%
55% आपको SC/ST के लिए मिनिमम मार्क्स हैं। क्लियर? एज के लिए आप 1 जनवरी 2023, इसके पहले आप 21 साल के हो चुके हों और आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड न कर रही हूँ। मतलब क्लियर समझते हैं कि 1993 के बाद और 2001 के पहले आप बॉर्न हुए हों। मीन्स इस टाइम ड्यूरेशन के बीच के आप बॉर्न हुए हों। अब एज में रिलैक्सेशन का किस तरह से प्रोविजन है यहाँ पे, जैसा कि नॉर्मली दिया जाता है SC एंड ST के लिए 5 इयर्स का, OBCs के लिए 3 इयर्स का और PWD सॉरी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इनको 10 इयर्स का दिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अराउंड 40 डेज बचे हुए हैं, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अराउंड 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 150 मिनट में कराए जाएंगे, जैसा कि दिखा रहे हैं इसमें से। और 50 मार्क्स का आपका क्या होगा? इंटरव्यू। मीन्स 150 प्लस 50 और इंटरव्यू के, तो टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पे रीजनिंग आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी होगी, और डिस्क्रिप्टिव। अभी ये तक ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे, और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट होगा, एसे, प्रिसीजन राइटिंग एंड कम्प्रिहेंशन, ये होगा डिस्क्रिप्टिव। और इसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के, जैसा कि रीजनिंग में होगा 35 मार्क्स के, 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस, और 30 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस। क्लियर? और ये 90 मिनट क्लियर करना होगा, और ये 1 आवर के लिए टाइम दिया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, गलत फिल कर देते हैं कोई भी पॉइंट, आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? और इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। मीन्स यहाँ पे आपके मिनिमम 60% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, जो रिटन एग्जामिनेशन है। फिर इसके बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, फिर आप उसमें से इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिनका इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, वो आगे इंटरव्यू दे सकते हैं, अदरवाइज वहीं से छटनी हो जाएगी। फिर फाइनल मेरिट आएगी, उसमें से पता चल जाएगा कौन कितना है, किसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। और यहाँ कुछ पॉइंट्स, अगर दो एस्पिरेंट हैं, दो कैंडिडेट हैं, उनके सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो जो सीनियर होगा किस बेस पे, या तो एज में सीनियर हो या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रायोरिटी होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उसकी ज़्यादा हो। मीन्स अगर एक एस्पिरेंट ग्रेजुएट है और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट है, तो प्रायोरिटी पोस्ट ग्रेजुएट को दी जाएगी। या फिर अगर सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपको एज में देखा जाएगा, जो कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे? बेसिकली एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे जो कैपिटल होते हैं किसी भी स्टेट के, जैसे आसाम में गुवाहाटी, या पटना में, चंडीगढ़ में, मोहाली, इस टाइप के कैपिटल्स में से या प्लेसेस में आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, कर्नाटक में बेंगलुरु, गुलबर्गा, धारवाड़, हुबली, यहाँ सब पे हो जाएगा। यूपी में प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। कॉल लेटर आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1 वीक पहले आपके रिलीज हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन फी कितनी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो SC/ST के लिए है और PWBDs के लिए है 200 रुपीज ओनली, एंड अदर कैटेगरीज के लिए कितनी है? 1000 रुपीज। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपका। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ज्यादा आप डिले मत करिएगा, जितनी जल्दी आप इस वीडियो को देख रहे हैं जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा इनकी वेबसाइट, और वेबसाइट ही ये होगी फॉर्म फिल करने की।
टाइम ड्यूरेशन आप देख लीजिए, जो स्पेशल डेट्स हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा और फिर फॉर्म अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिएगा। आई होप इसमें से इस वीडियो के थ्रू आपको सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।